हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपके सखी रेनू बाला पे। और मैं हूँ रेनू बाला। फ्रेंड्स, मैं गई थी मायके, जहाँ मेरी बहन के हल्दी और मेहंदी की फंक्शन चल रही थी। तो हल्दी की फंक्शन में तो मैं पहुँच नहीं पाई, मेहंदी की फंक्शन में पहुँची थी। तो बहुत इंजॉय किए। देखिए, यहाँ पर मेहंदी की फंक्शन चल रही है, बहुत सारी बहनें हैं और इस तरह से वीडियोग्राफी भी हो रही है। फूल उछला के एक तरह से ये बहुत अच्छा वीडियो बनता है। इससे वो लोग दिमाग लगा के अपना अपना स्टाइल करके किसी तरह और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए सब कर रही थी। आजकल तो नए युग का अच्छा और भी कुछ कुछ चल रहा है। पहले के ज़माने में तो ये सब होता भी नहीं था मेहंदी हल्दी में। खैर, और बहुत ही इन्जॉय हो रहा था, सभी कोई इन्जॉय कर रहे थे और मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मायके जो आए थे। और देखिए, यहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर सब बैठे हुए हैं। तो वहाँ से अब हम लोग दूसरे दिन गए दुर्गा माँ के मंदिर, माता के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए कि वैवाहिक जीवन उनका सफल रहे। शादी से पहले हमें माता का आशीर्वाद लेना होता है। तो हमारे ही बगल के घर के बगल में ही एक मंदिर था, तो वहाँ पर हम लोगों ने पूजा अर्चना की। और जो लड़की थी जिनकी शादी थी उसके साथ एक और विध होता है आम महुआ बिहतने में। वहाँ का रीत रिवाज अलग है। वो पटना तरफ के, बिहार शरीफ तरफ के जो विध होते हैं वही है। खैर कि मेरा मायका तो मुंगेर है, लेकिन यहाँ पर वो बिहार शरीफ से आके यहाँ शादी कर रहे थे, तो बिहार शरीफ का ही सारा जो पटना का रीति रिवाज होता है वही हो रहा था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैंने सीखा और ये बहुत ही एंजॉय वाला था, बहुत ही मज़ा आने वाला विधि विधान था। और इसमें इस विधि में देखिए, एक आगे से दौड़ रही है और पीछे से उसे आम के पल्लों से पिटाई कर रही है। उसके बाद फिर मैं तो भागी जा रही हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है, फिर वहाँ पर पूछा जा रहा है। और वो उसके बाद रहबा की जयबा ऐसी कुछ है, मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या बोला गया था। मुझे बस सिखा दिया गया, मैं उसे बोलती गई क्योंकि ये विधि मेरे लिए बिल्कुल ही नया था और बहुत ही मज़ा आया और बहुत थका देने वाला भी था क्योंकि घर में ज़्यादा मैं दौड़ती नहीं और इसमें मुझे दौड़ना पड़ा। और एक तरह से अच्छा ही है, एक्टिव होना चाहिए, इसी बहाने इंसान एक्टिव तो हो जाएगा विधि विधान के बहाना से। जो भाभी जी मुझे पीछे से मार रही थी, अब उनकी बारी जब आएगी तो मैं भी अच्छे से बदला लूँगी। ऐसे ये तो एक हंसी मजाक है, एक विधि विधान है। तो सबकी बारी एक का एक करी, 5 लेडीज़ जो सुहागन थी वह ये विधि की थी। तो अब उनकी बारी आई है और मुझे दिया गया है जिम्मेदारी। तो देखिए मैं किस तरह से अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ और भाभी जी को जो पीछे से पिटाई लगाना है वो लगा रही हूँ। और बहुत ही सच पूछिए, मेरा हंसते हंसते तो बुरा हाल था, बहुत ही लोटपोट हो गई थी मैं। और मेरे लिए सब कुछ नया था और बहुत ही एंजॉय आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। शायद आप सभी व्यूवर्स में कोई पटना के होंगे तो आपको ये विधि पता होगी कि ऐसा भी कुछ होता है। पटना साइड तरफ ये बहुत ज़्यादा ऐसा विधि किया जाता है। गुरुद्वारा तरफ शायद आम के पेड़ के नीचे ऐसा विधि होता है। वो जो बता रही थी आंटी जी थी वहाँ की, वही बता रहे थे कि पटना में ये विधि बहुत अच्छे से होती है। बड़ा सा मैदान होता है
खैर जो भी था बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एंजॉय किए और आशा है इस वीडियो को देखकर आप भी बहुत ही एंजॉय किए होंगे। इसके बाद रात को गिरधारी हुई और शादी हुई, तो यहाँ से तो मैं बहुत ही थक चुके थे। फिर जाकर रेस्ट ली, रेस्ट लेके फिर तैयार हुई रात के लिए। जो होटल में शादी रखी गई थी, फिर वहाँ पहुँची तो देखिए वहाँ की वीडियो अब डाल रहे हूँ। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था, खाने की अच्छी व्यवस्था थी और सबसे बड़ी बात है कि पुराने लोगों से जो मिलना होता है, जिन्हें मैं बचपन में देखी थी और उनका अचानक से देखिए बड़े होकर मतलब तो अच्छा लगता है। छोटे छोटे जो बहन थे भाई थे सब बड़े बड़े हो गए थे और बिल्कुल ही अलग सा फील होता है जब मायके जाते हैं लोग, तो सब कोई को ऐसा महसूस होता होगा। सबसे अच्छा लगता है मायके जाना, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं बहुत दिन दिन पर जाती हूँ। तो थैंक यू। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई।